सबों को प्रेस द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का समय फिर से आप सबों के बीच में परमेश्वर के उस जीवित वचन और सामर्थ्य को हम लाने के लिए हम तत्पर पाए जाते हैं। और इस समय हम प्रभु के वचन को हम लोग स्मरण करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि तो किसका उद्धार होगा, क्योंकि यीशु के चेले लोग आश्चर्यचकित में पड़े हुए थे, आखिर किसका उद्धार होगा। आज हम इसी से संबंधित हम परमेश्वर के जीवित वचनों को आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। आज हम सभी को उसके जीवित वचन और सामर्थ्य को ध्यान करेंगे कि प्रभु का वचन हम और आपको क्या कह रहा है। प्रभु हम ऐसा समय और अवसर को देने के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम नेट के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से हम प्रभु के सामर्थ्य को जानने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे को प्रभु में लाने का भी प्रयास करते हैं, एक दूसरे के बीच में सामर्थ्य को बांटने का प्रयास करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम लोग वचन में जाएं, जो मिलता है मार्कुस 10 उसका 26। मार्कुस 10 का 26। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु के चेले लोग कह रहे थे, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, आश्चर्यचकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु का बात से बहुत लोग चिंतित थे, तो हे गुरु, ऐसा में फिर किसका उद्धार होगा। उसके चेले लोग आपस में बहुत ही चकित हो गए थे, किसका उद्धार हो सकता है फिर। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ढाढ़स दिलाता है, ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु यह परमेश्वर से हो सकता है। हम आगे देखते हैं कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। मिलता है प्रेरित के काम 2 उसका 21 पद। प्रेरित 2 उसका 21। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त मसीह का नाम जो लेगा उसका उद्धार होगा। पौलुस प्रेरित भी इस बात को अगुवाई देता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा अर्थात प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु का वचन को ग्रहण करेगा, स्मरण करेगा, वह निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, जो हमें ढाढ़स दिलाया, विश्वास दिलाता है कि हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु का नाम लेंगे तो हम और आपका उद्धार होगा। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए कि हम प्रभु का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार होगा। आइए हम दूसरा वचन देखेंगे, प्रेरित 2 उसका 32। प्रेरित 2 उसका 32। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। पौलुस प्रेरित कह रहा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। मसीह यीशु आज क्रूस में हम पापी जगत के लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सहता गया। आज हम उसका गवाह हैं और आज हम गवाह होने के नाते आज हम पूरे जगत में आज हम गवाही को देते हैं। वह क्रूस पर चढ़ाया गया और वह हमारे पाप की खातिर चढ़ाया गया।
हमारे गुनाह के खातिर चढ़ाया गया। हम सब गवाह हैं। आइए हम सब मिल करके प्रभु का गवाही का कारण बने और प्रभु पर हम विश्वास करते हुए उसके जीवित वचनों का स्मरण करते हुए लोगों के बीच में प्रकट करते रहे। प्रभु ऐसा ही चाहता है। हम गवाह हैं तो प्रभु का गवाह बने कि यीशु ही मसीह जगत का उद्धार करता है। हम लोग सभी को जानते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और वह भी जानते हैं कि वह हम लोग के पाप के खातिर क्रूस पर चढ़ाया कर वह सहता भी गया और आज हम आजाद हैं। आज हम उसके कारण से याव के साथ हिम्मत के साथ आज हम पाए जाते हैं और उस पर विश्वास करते अपने जीव का पार्जन में हम लोग जीते हैं। इसीलिए आज प्रभु का वचन कर रहा, हम सब प्रभु का गवाह हैं और हम और आप प्रभु का गवाह का कारण बने रहें। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे जो रोमी 8 उसका 23-24 में मिलता है। पढ़ेंगे। रोमी 8, 23 और 24। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने मन में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोतते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं जो सुंदर वचन हमने पाया। और केवल वही नहीं, हम पर भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लिपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती वह देखने में आए तो फिर कहाँ रही। हम आज विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, जी चाहता है मेरा कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाएगा, प्रभु हमें एक छुटकारा को देगा, प्रभु हमें एक विजयी को देगा। हम इस वचन में हमने पाया कि देह के छुटकारे के लिए बाट जोहते हैं। आज हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, कई तरह का पीड़न आता है और हम लोग उससे निजात पाने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं। प्रभु के पास अपने हृदय को लाते हैं, अपने देह प्राण शरीर आत्मा को लाते हैं, सोच विचार को लाते हैं, गतिविधि को लाते हैं और हम पूरे मन और हृदय के साथ उसकी ओर हम ताकते हैं, जिसके द्वारा कि हमारा छुटकारा हो, हमारा उद्धार हो। हम उस पर विश्वास करते हैं और प्रभु का वचन कह रहा है अगर यदि देखने की चीज हो वह देख लेंगे तो फिर हमारा आशा कहाँ रही। आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु मुख्य रूप से हमारे बीच में आ खड़ा नहीं होता, जिसे हम देख नहीं पाएंगे। देख लेंगे तो शायद पता नहीं हम किस हालात में हम लोग होंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है अगर देखने की वस्तु आ जाए तो फिर वह मन उब जाएगा और हम लोग आज अनदेखी अर्थात वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की हम लोग बाट जोड़ रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद कि हम लोग अपने आशा के लिए हम लोग बाट जोड़ रहे हैं, उद्धार के लिए हम लोग बाट जोड़ रहे हैं वह यीशु मसीह के द्वारा से। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे जो मिलता है 1 कोरिन्थ 10 उसका 33। पहला कोरिन्थ 10 का 33। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। लिखता है
जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएंगे। ये पौलुस प्रेरित कह रहा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार को पाएंगे। प्रभु को बहुत धन्यवाद। पौलुस चाहता है कि हर एक कोई प्रसन्न रहे, सब कोई खुश रहे, आनंदित रहे, मगन रहे। और पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैं अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वह उद्धार पाएगा। प्यारो, हम सभी को आज पौलुस की नाई, आज हमें भी ऐसे ही वचन के अनुसार होना चाहिए कि आज हम अपना लाभ नहीं परंतु दूसरों का उन्नति ढूंढना चाहिए, दूसरों का मददगार होना चाहिए, दूसरों का उत्थान करने वाला होना चाहिए, दूसरों को ऊंचाई पर ले जाने वाला होना चाहिए, दूसरों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाने वाला होना चाहिए, जिससे कि वह उद्धार को पाएगा। पौलुस कहता है ये वचन को। इसलिए आज हम सभी को भी ऐसे ही होने की आवश्यकता है। हम उन बात में लगे रहे जिससे एक दूसरे का उद्धार हो, एक दूसरे का उन्नत हो, एक दूसरे मेरे से प्रसन्न रहे। और एक दूसरे का लाभ को हमेशा देखने का प्रयास करें, जिससे उद्धार उसका हो सकता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन को देखेंगे जो मिलता है इब्रानी 5:7-9। पढ़ेंगे इब्रानी 5:7-9। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। इसमें कह रहा है कि उद्धार का कारण हो गया और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। कह रहा है आज्ञा मानने के कारण से। अब कौन सी आज्ञा? आज हमें ख्रिस्त विश्वासी मसीह झुंड के लोग हैं, बाइबल वचनों का स्मरण करते, जिसमें हम लोग पाते हैं कि हमें आज्ञा को माननी चाहिए। हमारे बीच में दिया गया 10 आज्ञा और हमारा झुंड को बढ़ावा देने वाला और परमेश्वर के जीवित वचन को प्रतिदिन स्मरण करने वाला, उसके सामर्थ और उसके उपकार और उसके चमत्कार को स्मरण करने वाला, आज्ञा मानने वाला। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वह उद्धार का कारण हो गया। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। प्रियो, आज हम लोग मसीह का वचन को आज हम लोग स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। हम जिसके द्वारा हम परमेश्वर का बड़ी सामर्थ को प्राप्त करते हैं, प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उद्धार उनको होता है जो आज हम लोग वचन को सुन रहे हैं कि आज्ञा मानने के कारण से उद्धार का कारण ठहरता है लोग। इसलिए हम परमेश्वर के जीवित वचन को स्मरण करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के जीवित चमत्कार को एक दूसरे के बीच में प्रकट करते रहें। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो मिलता है 1 कोरिन्थ 7:5 लिखता है, पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थ 7:5। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे।
पहला कोरिन्थ 7 उसका 5। लिखता है, मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। सॉरी, थोड़ा मिस हुआ वचन। पहला कोरिन्थ 7 उसका 5 लिखता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। एक दूसरे से अलग ना रहो। प्रेरित लोग को जब हम देखते हैं, प्रेरित लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए प्रेरित लोग हमेशा एक जगह इकट्ठा होते थे, उपस्थित होते थे और परमेश्वर को सामर्थ्य को वे लोग पाते थे, परमेश्वर से गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे और वे लोग हमेशा एक मन एक चित्त होकर रहते थे और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को वे लोग प्रकट करते थे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है कि एक दूसरे से अलग ना हो, ना तो कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हारे बीच में आ जाए और हर एक को मन को वह भटका देगा। परमेश्वर का जीवित वचन का कहने का मतलब यही है कि आप मसीह संगति में करते रहे, मसीह झुंड में जुड़ते रहे, अलग ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उस बीच में घुस जाए और सबको डिस्टर्ब करे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें जिताता है, सिखाता है कि आप एक झुंड को हमेशा देते रहे, झुंड बनाते रहे, आपस में परमेश्वर के वचन को वाद विवाद करते रहे। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो मिलता है पहला तीमुथियुस 4 उसका 13 पद में। पहला तीमुथियुस 4 उसका 13 पद में। पहला तीमुथियुस 4 उसका 13, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहो। परमेश्वर का जीवित वचन का जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहो। जब तक मैं ना आऊं। आज हमें देखते हैं कि हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, आज हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा परिवार फलवंत नहीं हो रहा है, आज हमारा जीवन में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, हम लोग निराश हताश होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं जब तक ना आऊं तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहो। विशेष करके आज सेवक, दास, दासी लोग को आज परमेश्वर का यह वचन कहा, उपदेश देने और पढ़ाने और सिखाने में लवलीन रहो जब तक मैं ना आ जाऊं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग आज परमेश्वर के गीत, वचन, भजन को आज हम लोग करते रहे। जब तक कि हम लोग हैं, जब तक जीवित है तब तक करते रहे, क्योंकि प्रभु का वचन करे जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ाने, सिखाने में आप और उपदेश देने में लवलीन रहे। परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते रहो, परमेश्वर के वचन को बताते रहो। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन हम देखेंगे जो मिलता है इब्रानी 10 उसका 23 से 25। इब्रानी 10 23 से 25 लिखता है। इब्रानी 10 23 से 25, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है,
पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में मुस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हमारा और आपका यही कर्तव्य और उद्देश्य है कि प्रेम और भले कामों में मुस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। भले काम करने के लिए एक दूसरे की चिंता करने के लिए कहा रहा है, भले काम करने के लिए हम और आपको मुस्काने की आवश्यकता है। और कह रहा है कि जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जो जो उस दिन को निकट आते होते और भी अधिक क्या करो। प्रभु का राज आने की हम लोग कई वचनों को हम लोग बहुतों ने सुना होगा कि प्रभु आएंगे तो कैसा चिन्ह होगा। हम लोग आज के समय के अनुसार हम लोग देख पा रहे हैं कि राज में लड़ाई, देश विदेश में युद्ध की संभावना, महामारी, इन सब चीजों को आते देखो और भी मसीह की प्रभु और भी मसीह की महिमा करते रहो, वचन को प्रकट करते रहो। प्रभु ऐसा कह रहा है, और भी प्रभु का काम जोर शोर से आप करो। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए कि यह वचन हमें उत्साह से भरता है। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए आप ऐसा काम करो। प्रभु हम और आपसे ऐसा चाह रहा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, और हम इस तरह से हम प्रभु का उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हम और आप इन सब कार्य को, जितना हम आप वचन को आज हम लोगों ने सुना, इन वचन के माध्यम से आज हम उद्धार को आज हम लोग देख पाते हैं कि हमें आज उद्धार की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसा अवसर और ऐसा समय को देने के लिए कि हम आज फिर से आप सबों के बीच में इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर का वचन और सामर्थ को हम आप तक पहुंचा पाते हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं, विशेष करके कि आप इन वचनों को आप सुनते हैं, समझते हैं, और नेट के माध्यम से आप दूसरों तक पहुंचाने का भी आप कार्य को करते हैं। और हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, आप इस वचन में सहभागिता हो करके यह वचन को बहुतों के बीच में आप शेयर करें, प्रकट करें, कि आपके द्वारा बहुतों का जीवन बदलने पाए, और प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष और अनुग्रह को देवे। आमीन।